तो दोस्तों शुरुआत हो चुकी है नए दिन की और हम निकल पड़े एक नए सफ़र पे। मंजिल क्या अभी हमें पता नहीं है, बस सफ़र पे ध्यान है हमारा। तो आपको अपने साथ ले चलते हैं और कुछ दिलचस्प रहा तो आपके साथ साझा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज नए दिन की। ये भाभी जी हमारी वो कर रही हैं क्या, मिर्च की गुड़ाई कर रही है। ये है मिर्च का खेत है और ये मिर्च लग भी चुकी है जी। बाजी यो कौन सा तो मशीन में माथ यो उकेर भर रही उकेर भर रही है, मतलब गुड़ाई कर रही। गुड़ाई करके जो मिर्च के पेड़ की जड़ें हैं ना उन पे मिट्टी भर रहे हैं। उससे यल क्या हल यल इनको आड़ मिलेगी। अच्छा, उससे क्या होगा कि सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट मिलेगी। हाँ। ठीक है, हाँ सपोर्ट मिलेगी। ठीक है। तो ये गुड़ाई के दौरान खरपतवार भी निकाली जा रही होंगी साथ में ना? खरपतवार जो बाकी के फालतू की चीजें हैं वो निकाल रहे हैं, सिर्फ मिर्च के पेड़ रहेंगे या फिर कोई झाड़ निकल रहा है। हाँ, ये जो फालतू की खरपतवार है वो निकल रही है और इनको ये सपोर्ट दे रहे हैं मिट्टी से, उससे कि पेड़ खड़ा रहेगा और तब जाके इन पर अच्छी मिर्च लगेगी। फल लगेगा। फल नहीं फल तब तो लागल जब गुड़ाई करो ना। हाँ, और वो मथा साइड के छू जो यू दवा है अरहर, वो है अरहर की दाल। ठीक है, जो अरहर दाल होती है उसके पेड़ हैं वो सामने ऊपर जो लगे हैं ऊपर की तरफ, उसकी दाल बनती है उसकी। ठीक है ना। ये है पंपकिन की बेल, इसमें लगेंगे पंपकिन। अभी तो ये बहुत लंबी होगी, बेल पूरी फैलेगी। तो राउत जी से पंपकिन को आपके गांव में क्या बोलते हैं? कद्दू। अच्छा, तो हिंदी में कहते हैं ना? हाँ, तो हाँ वैसे हमारे यहाँ तो गदुआ कहते हैं। गदू। ठीक है, तो गदू कहते हैं हमारे कुमाऊनी। तो कोई भी अगर गढ़वाली या जौनसारी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हों तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ कद्दू को आपकी भाषा में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे ये रावत जी के गांव में रास्ते में घर पड़ा है। तो ये इनका आंगन है जिसे यहाँ पे खऊ कहा जाता है और हमारे गढ़वाली में इसको चौक कहा जाता है। ये यहाँ से पूरा टूट चुका है। तो पहाड़ों में बरसात को लेके बहुत परेशानियां हैं। तो तू कुछ करने मत दे मेरे को, हट जा। ये देखिए और फ्रेंडली कुत्ता है। आप सोचिए इन्होंने इसकी यहाँ की रक्षा के लिए रखा हुआ है, ये क्या रक्षा करेगा। ये आ रहे हैं हमारे राजा बाबू, इन्होंने शेड्स लगा रखी हैं, छाता ओढ़ रखा है। इनसे यहाँ की न धूप बर्दाश्त हो रही है न ठंड बर्दाश्त हो रही है। हैं डोडियाल साहब, क्या हो रहा है ये? राव जी, मैं रानीखेत का मौसम समझ नहीं पाया अभी तक। अच्छा जी। 3 दिन हो गए मेरे को। 2 दिन में आया हूँ गर्म पानी से, 1 दिन में आया हूँ ठंडे पानी से। यहाँ कब बरसात आ रही है कब धूप आ रही है कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मतलब बड़ा ही अनोखा प्रकृति का नज़ारा है कि हमारे यहाँ पे सेब होते हैं, नाशपाती होती है, हमारा ठंडा इलाका है। और थोड़ा नीचे की साइड जाएंगे तो वहाँ गर्म इलाका में आम होते हैं। सिर्फ आपके गाँव में ऐसे देखा जहाँ पे आम का पेड़ ये रहा, नाशपाती का पेड़ है, सेब का भी वहीं पर है, वहीं लीची हो रही है, वहीं पुल्म हो रहा है। तो समझ पाना मुश्किल है यहाँ का मौसम, इसलिए मैं छाता लाया हूँ। बरसात आएगी तो ये काम आएगा, धूप आएगी तो ये काम आएगा। देखिए यहाँ रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है क्योंकि ऊपर सड़क थी और कच्ची सड़क जो थी वो अत्यधिक बारिश के कारण टूट चुकी है, जिसकी वजह से मलबा आने की वजह से यह रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। और मैं ढोंडियाल साहब को कह रहा हूँ कि इस रास्ते से ना जाकर हम थोड़ा सा ऊपर से चलें, लेकिन ढोंडियाल साहब हैं कि वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। अब देखते हैं ढोंडियाल साहब अपना रास्ता कैसे बनाते हैं। देखते हैं ढोंडियाल साहब। ढोंडियाल साहब चले जाओगे? देखो भाई, इधर जाएंगे तो नीचे जाएंगे। ओहो, रास्ते का तो बुरा हाल है बिल्कुल। ना भाई, अब ढोंडियाल साहब ने चप्पलें उतार दी अपनी, अब ये बनाएंगे रास्ता। इनका कहना है कि जिधर ये खड़े हो जाते हैं उधर लाइन शुरू हो जाती है। अब देखते हैं ये लाइन बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। ढोंडियाल जी, ये तो आपकी ट्रैकिंग हो गई। हाँ हाँ, हो जाएगा मुझे लग रहा है। चले जाओगे आप? राव जी बड़ा मुश्किल है कि ना, हाथ में सामान है, मैं दोनों हाथ यूज करता। ढोंडियाल साहब ने आखिरी रास्ता बना ही डाला।
बना नहीं रहा जी पूरा, लगभग 60% तो तय कर लिया है रास्ता। अब देखते हैं आगे होता क्या है। वाह 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 वाह, क्या बात है। डोंडियाल साहब आप चप्पलें डाल लो। अरे नहीं भाई साहब, क्योंकि उधर कुछ कांटे होंगे। कांटे मंजूर है भाई साहब, गिरना मंजूर नहीं है। बस अब तो डाल लीजिए। वाह, तो साथियों, ये बीच रास्ते में एक आम का पेड़ है और आप देख सकते हैं पत्तों से इस पे आम लगे हुए हैं। और कमाल की बात है, रास्ते में है तो ये किसी खेत में तो है नहीं, तो ये किसी फैमिली को बिलोंग नहीं करता, तो इसे कोई भी राह चलता आदमी आके तोड़ सकता है, खा सकता है। लेकिन आप देखिए कि गाँव में लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड इन चीज़ों में, तो पेड़ को पूरा आम को पकने देंगे तब जाके खाएंगे। दिल्ली की बात होती तो दिल्ली में तो गुठली नहीं लगने देते लोग, पहले तोड़ लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं पहाड़ की एक चोटी पे। आप यहाँ पे नज़ारा देखिए, बहुत अद्भुत नज़ारा है। पहाड़ों में अक्सर ये बहुत कम देखने को मिलता है कि इतनी प्लेन जगह आपको देखने को मिल जाए, और खास करके चोटी पे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं छोटा सा नहीं, काफी बड़ा घर है, और घर शायद ये कोई होम स्टे टाइप है। तो चलिए वहां चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये होम स्टे है, घर है या कुछ और है, और किस प्रयोजन से बनाया गया है। चलिए साथ चलते हैं। बाबा जी थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन लग रहा है, और ये सारे गेट यहाँ बंद हैं, ताले लगे हुए हैं। चलिए चक्कर मारते हैं, देखते हैं क्या है। तो हमने इस मकान का पूरा निरीक्षण परीक्षण कर लिया, पूरे चारों तरफ हम घूम लिए। सारे दरवाजों पर ताले लगे हैं, कोई यहाँ पे है नहीं। लेकिन एक बात मैंने यहाँ पे नोट करी, यहाँ पे गौमूत्र की बहुत ज्यादा स्मेल है, और छोटे छोटे नालियों से गौमूत्र भी निकल रहा है। तो शायद मेरे हिसाब से गौशाला है, लेकिन यहाँ पशु भी नहीं दिख रहे मुझे कोई, तो कोई इंसान भी नहीं कोई मेरे को बता पाए यहाँ पे कि क्या चीज़ है। हम आगे की तरफ को जा रहे हैं, वापसी में देखेंगे, कोई अगर मिल गया तो बताएगा हमें कि क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलते चलते रास्ते में हम एक मंदिर दिखा है। अब जब मंदिर दिख ही गया तो दर्शन भी करते हैं, तो चलिए साथ में मंदिर के दर्शन करते हैं। आइए रावत जी। तो यहाँ की घास बता रही है कि यहाँ पे काफी कम लोग आ रहे हैं मंदिर में, पूरी घास उगी पड़ी सीढ़ियों में। दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर पढ़ पा रहा हूँ, ये जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये भूमि देवता का मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे ओम श्री भूमि देवताय नमः लिखा है। तो आप दर्शन करिए हमारे साथ। तो अभी हम जंगल के बीचों बीच हैं, और यहाँ दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है। हमें गांव वालों ने मना भी किया था साइड मत जाओ, कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे लोग गए नहीं हैं। तो जब लोग जंगल में आते जाते नहीं है तो यहाँ पे जानवर काफ़ी हद से बढ़ जाते हैं। तो हम इसीलिए आए हैं कि शायद हमें कुछ दिखे, छोटा बड़ा कोई भी जानवर जो सुस्ता रहा हो, बैठा हो कहीं पे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, शायद अच्छी उम्मीद से। आइए। और हम दबे कर हम इसलिए चल रहे हैं कि आहट ना पहुँचे उसको। तो दोस्तों चीड़ के घने जंगलों में 2 घंटे घूमने के बाद हमें सिवाय 2-3 मिनट को और कुछ नहीं मिला। तो अब हमने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। अब हम जा रहे हैं दूसरे जंगल में, जहाँ पे काफ़ी सारे नए नए पेड़ पौधे हैं, कुछ खेत हैं,
कुछ फलदायी वृक्ष भी हैं, तो हो सकता है कुछ जंगली जानवर उन्हें खाने के लिए यहाँ पहुँचे। और काफ़ी घनी घनी झाड़ियाँ हैं, तो 2-4 रौले गदने भी यहाँ पे कुछ पानी पीने आएंगे शायद। तो चलिए साथ साथ में छोटे या बड़े कोई भी जंगली जानवर मिले, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आप पीछे मेरे बहुत घनी झाड़ियाँ देख पा रहे हैं। बहुत उम्मीद है यहाँ पे हमें कुछ न कुछ मिलेगा। अब हम इन झाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस रास्ते हम झाड़ी के अंदर जाएंगे, कुछ शोर और मचाएंगे, कुछ मिलेगा जानवर तो हम आपको दिखाएंगे। चलिए आइए हमारे साथ। रावत जी आ जाओ। आखिरकार दिन भर की मेहनत का फल हमें मिल ही गया। जानवर छोटा है लेकिन जंगली भी है, तो आप भी देखिए। गोल 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 गोल। तो जंगली जानवरों की खोज करते करते अब हम रुक चुके हैं रावत जी के मित्र पंकज सिंह रावत जी के घर पे। तो हम थोड़ा विश्राम करेंगे और हमने अभी यहाँ पे देखा कि काफ़ी सारे वृक्ष, फलदायी वृक्ष यहाँ पे लगे हुए हैं। तो सीधा उनसे ही मिलते हैं, वो हमें बताएंगे कि यहाँ पे उन्होंने क्या क्या लगा रखा है। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं पंकज सिंह रावत जी के घर पे। तो अब इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। पंकज जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी। तो आप यहाँ पे रह ही रहे हैं कि लॉकडाउन इफेक्ट है? लॉकडाउन। तो नौकरी छूटने के कारण है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? नहीं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अरे ही इज अ ब्लेस्ड गाय। मतलब वर्क फ्रॉम माउंटेन चल रहा है इनका। तो रावत जी थोड़ा बताएंगे कि मतलब आपने, मैं देख पा रहा हूँ काफी आपने आम के, अखरोट के बहुत सारे फलदायी वृक्ष लगा रखे हैं। थोड़ा बताएंगे विस्तार पूर्वक कि आपने क्या क्या लगा रखा है? हमारे पास है आम के पेड़ हो गए, खुमानी हो गया जी, और आड़ू हो गए, अंगूर हो गए। नहीं, ये खुबानी का, खुबानी एक भी नहीं है। खुबानी एक्चुअली इसलिए नहीं है क्योंकि खुबानी जो फल है वो गर्मी की शुरुआत में आता है। लगभग आप अप्रैल में, आपको अप्रैल मई में खुबानी खाने को मिलेंगे। तो खत्म हो चुके हैं? वो खत्म हो चुके हैं। और उसके बाद पंकज जी और क्या क्या यहाँ पे? ये अमरूद का पेड़ है ना, अमरूद भी अभी, अमरूद का पेड़ भी है, सिर्फ अमरूद नहीं है। ये सर्दियों में मिलेंगे अमरूद। और ये ठीक है, ये माल्टा है, मौसमी क्या है ये माल्टे का पेड़ है। तो एक माल्टे का पेड़ भी यहाँ पे। हाँ, और पीछे आप देख पा रहे हैं रावत जी यहाँ पे एक अनार का पेड़ भी है। हाँ, अनार का पेड़ है, अनार हो रहे हैं अभी। और अनार अभी कब, सर्दियों तक तैयार होते हैं, शायद अगस्त में तैयार होते हैं अनार। तो पंकज जी आप खिला क्या रहे हैं बताइए? अंगूर। उधर अंगूर की बेल दिख रही है पंकज जी के घर अंगूर पे। पके हुए हैं, तो मैं खुद तोड़ लूं जाके? हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों चलिए अब लाइव अंगूर तोड़ते हैं। ये है अंगूर की बेल। तो हम अंगूर चख के बताएंगे पंकज जी के फार्म के। अंगूर खट्टा है भाई साहब आपके? नमक होगा आपके पास? जी, नमक उधर पड़ा हुआ है। नमक यार वो होगा, लूण होगा? लूण है, कहाँ लूण? तो अभी हम आपके लिए लूण लेके आते हैं। एक्चुअली पहाड़ों का नमक होता है दोस्तों। ये पंकज जी लूण लेके आ गए। ये पहाड़ों का नमक होता है। इसकी विधि हम एक दिन विस्तार पूर्वक आपसे शेयर करेंगे, तभी इसको इसके साथ खाया जाएगा। लूण बहुत टेस्टी होता है। अंगूर खट्टे हैं। अब अच्छा हो रहा है, अब आपके अंगूर खट्टे नहीं है। तो अभी हम खड़े हैं पंकज सिंह रावत जी के बिल्कुल आम के पेड़ के नीचे। मैंने उनसे परमिशन ली है कि कम से कम 1-2 आम मैं तोड़ लूँ। तो नहीं, 1-2 आम के तुम 10 आम तोड़ लो भाई साहब। और हमें सिर्फ चटनी बनानी तो हम सिर्फ 1 आम तोड़ेंगे अपने लिए। तो अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ आम तोड़ते हुए। ये सोचिए कितना बड़ा आम है, लेकिन पका नहीं है। अब पंकज जी ने बताया ऑलमोस्ट 1 महीने का और समय लगेगा पूरा पकने में। तो 20-30% और बड़ा होगा ये आम अभी। तो पंकज जी आम कौन सा है? बम्बई आम। बम्बई आम, देख ले कमाल की बात है। उत्तराखंड में बम्बई के आम उग रहे हैं। तो एक आम तोड़ते हैं। तो दोस्तों ये एक आम तोड़ के लाया हूँ मैं। आज हम इसकी चटनी बनाएंगे और आपको चटनी भी दिखाएंगे। ये रहा वो आम। फाइनली ढोंडियाल जी को एक पका हुआ आम मिल गया उन कच्चे आमों के बीच में। अब ये इस पके आम का आनंद लग नहीं रहा है आम पेड़ पे पका है। जनरली क्या होता है ना, कुछ आम क्या होता है बरसात में झड़ जाते हैं, फिर नीचे गिर रहते हैं, तो रखे रखे खुद ही पक जाते हो। तो एक बार टेस्ट करके देखते हैं कैसे हो रहे हैं।
बहुत खट्टा भाई है, बहुत खट्टा है जी। आम ये तो खट्टा है ना वैसे, अब इसमें पका हुआ दिखाई दिया, पका हुआ है, बहुत खट्टा था भाई साहब। ये खट्टा है, होगा ही वो, अभी कच्चे आम है। अभी हम मौजूद हैं रावत जी के घर पे ही। अभी उनके पिताजी हमें मिले तो हमने सोचा थोड़ी बात उनसे की जाए। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? शेर सिंह रावत। शेर सिंह रावत। हाँ जी। थोड़ा सा तेज बोलेंगे ना तो अच्छा आवाज आ अच्छा, पाएगी। और सुनाई देगा। हाँ तेज बोले, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है। जितनी तेज कहते उतनी तेज बोलता हूँ। जी जी। और आपकी उम्र? उम्र होगी ये 73 कहेंगे या 73 कह दो? 73। हाँ 73। हाँ जी हाँ जी। तो कब से आप गांव में, या जन्मभूमि आपकी? जन्मभूमि यही ठहरी, तब से घर ही में है। अच्छा। हाँ तो ये भी रावत जी बता रहे थे आम के पेड़, ये पेड़ वो पेड़, तो मुझे लग रहा है उगाए हैं, ये आपने ही उगाए होंगे? हाँ हमने उगाए। जी जी। हमने उगाए। और ये घर का निर्माण कब किया था आपने? ये अब ये 1998। अच्छा, ये दोस्तों ने लिखे भी रखा है 1998 घर के ऊपर, 1998। तो वही पढ़ के उन्होंने बता भी दिया 1998 में। हाँ जी। मेरा एक और सवाल है जो मैं 3-4 दिन से सोच रहा था। हाँ पूछिए पूछिए। आपका गांव वहाँ पर है, हाँ जी। तो आप इतने दूर आके क्यों बसे हुए हैं? दूर क्या, वहाँ पर जरा जगह नहीं मिली हमारा मकान लगाने के लिए। यहाँ पर जैसे वैरान जगह थी, थोड़ा बहुत हमने गांव से रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पर हम मकान लगाते, तो मकान लगा लिया। रहने के लिए अपना चाहिए, जी झोपड़ी रहने के लिए चाहिए। नहीं वो बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ चारों तरफ यहाँ पे जंगली जंगल है, और अक्सर यहाँ बताया जाता है बाघ, यहाँ पे हिरन, आम बात है यहाँ पे आना। हाँ आते हैं, बहुत आते हैं। हाँ, तो वही मेरा, आम, हिरन, तो आपको डर नहीं लगता? क्योंकि जैसे पंकज जी अभी लॉकडाउन के चक्कर में घर पे आ रखे हैं, अच्छा। उसके बाद आप और नहीं नहीं नहीं, कोई डर नहीं। डर नहीं आपको नहीं जंगली डर, जानवरों से? नहीं कोई डर नहीं। तो अब 73 वर्ष के हो गए, तो तब से आप गाँव में हैं, कुछ कैसा, मतलब कैसा लगता है आपको गाँव में? बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया लगता है गाँव में। क्या हवा भवा सब, पानी देखो अनार के धनी में, वहाँ प्लेन साइड में कहाँ मिलेगा? इधर आम देखो इतने बड़े, और कोई आम छोटे हैं, और उधर देखो अनार देखो जी जी। पेड़, और तिमले का पेड़ देखो, पत्ते में, अगर थाली नहीं है तो तिमले के पत्ते में खाना खाओ, मजे से खाओ। जी जी। हाँ। बड़े जिंदा दिल लग रहे हैं आप मेरे को। हैं? बड़े जिंदा दिल व्यक्ति हैं आप। नहीं नहीं, लेकिन जब कोई मेडिकल इशू आता है, कुछ कोई बीमार पड़ता है, बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है, तो उस केस में क्या करते हैं? क्योंकि आपके आस पड़ोस में तो लोग भी नहीं कि आपको कुछ मदद कर पाए। होता है उस टाइम में दिक्कत पड़ती है जरा, गाँव में जाना पड़ता है, फिर वहाँ से बुला के लाना पड़ता है, फिर जो भी है कार्यक्रम जैसे वो फिर करना पड़ता है। और यही दिक्कत है, जो तो कहते हैं ना अकेले रहने में फायदा है, अकेले रहने में फायदा भी है और दुख भी है। जी। ये फायदा क्या है? फायदा ये है कि किसी का बातें नहीं सुनने में आती है। हम अकेले अकेले बातें करी, को सुन रहा है, नहीं सुन रहा ना। हाँ जी। आप और नहीं सुन रहे, कोई दूसरा तीसरा नहीं सुन रहा है जी कि हमारी बात को आउट करे। जी। ठीक है ये, तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय तो हम हो। दोबारा आएंगे कभी गांव में, तो बिल्कुल दोबारा बात आइए जी, करेंगे। बिल्कुल अपना दोबारा तिबारा दर्शन लाइए जी जी, धन्यवाद। फिर।